आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है इतिहास का अर्थ, यानी कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है और इतिहास की परिभाषा कैसे विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी है, उन्होंने इतिहास को किस प्रकार समझा है और सबसे बड़ी बात, उन परिभाषाओं की व्याख्याएं हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री जो शब्द है वह यूनानी परंपरा से निकला है। यूनानी परंपरा में हिस्तारे शब्द हमें मिलता है और हिस्तारे वह विशेषज्ञ होता था जिससे झगड़ों के निपटारे के लिए प्रार्थना की जाती थी, यानी कि एक जज होता था। अब जब एक जज इंक्वायरी करके अपने रिज़ल्ट्स और एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो उसको हम इतिहास की संज्ञा दे सकते हैं। जब दो आदमी झगड़ते हैं और किसी तीसरे के पास समझौते के लिए जाते हैं तो तीसरा यही पूछता है क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और वो सारी बातें जो हैं, विगत की जो बातें हैं, जब उनका झगड़ा हुआ था, किस दिन हुआ था, क्या क्या हुआ झगड़े में, किसने किसको मारा, ये सब इन बातों का वो रिकॉर्ड रखता था। तो यही रिकॉर्ड जो है हम इतिहास के रूप में भी इसको देख सकते हैं। तो हिस्तारे, वहाँ से हिस्तारे शब्द से जो है हिस्ट्री शब्द निकला है। वस्तुतः मानव मस्तिष्क का विकास, जिसमें कि ज़िंदगी के यूनिक फैक्ट्स, विशिष्ट तथ्य संकलित होते हैं, क्लासिफाई होते हैं और इंटरप्रेट होते हैं, उनका वर्गीकरण किया जाता है तथ्यों का और उनकी व्याख्या की जाती है साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। ये मूलतः इतिहास के गर्भ में बात छिपी है। इसके बाद ग्रीक शब्द तो हमने पढ़ लिया। लैटिन शब्द में भी, लैटिन भाषा में भी शब्द आता है हिस्टोरिया, और फ्रेंच शब्द आता है हिस्टोरे, HISTOIRE, हिस्टोरे, HISTOIRE, हिस्टोरे। तो ये सब विदेशी भाषा के शब्द हैं जिनसे हमारा अंग्रेज़ी का शब्द इतिहास, हिस्ट्री बनता है। और रही बात हिंदी शब्द इतिहास की, तो उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, इति, ह और आस, यानी कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ। तो हिंदी भाषावली के अनुसार इतिहास घटनाओं का वह क्रम है जिनको हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये निश्चित रूप से हुई थी, हवा में की गई बातें नहीं थी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ, वो यह है कि इतिहास विशिष्ट घटनाओं का संकलन होता है, क्योंकि कल जो हुआ वह भी एक इतिहास था, परसों जो हुआ वह भी इतिहास था, लेकिन हम हर घटना को इतिहास नहीं मान सकते। तो कौन सी घटनाएं इतिहास मानी जाएंगी? जिन्होंने अपने काल में समसामयिक परिस्थितियों को बदला हो, उन्हें प्रभावित किया हो, या आने वाली पीढ़ी को अपनी बात से, अपनी विचारधारा से परिवर्तित किया हो। तो विशिष्ट घटनाओं का संकलन ही इतिहास कहा जा सकता है। अब ये इतिहासकार पर निर्भर करता है, इतिहास लिखने वाले पर निर्भर करता है कि वह विशिष्ट घटना किसको माने। कुछ की दृष्टि में एक घटना विशिष्ट हो सकती है, दूसरे की दृष्टि में वह विशिष्ट नहीं हो सकती। इसकी चर्चा हम आगे जाकर करेंगे। अब हम बात करेंगे इतिहास की विभिन्न डेफिनेशंस की। तो नेपोलियन कहता है यही एकमात्र वास्तविक दर्शन है और यही एकमात्र मनोविज्ञान है। यह एक ड्रामा है, यह एक खेल है जिसे ईश्वर खेल रहा है, जबकि मनुष्य इसे देख रहा है और उससे सीख रहा है। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, जो एक बहुत बड़े ग्रीक विद्वान हुए हैं, यूनानी विद्वान हुए हैं, वो ये कहते हैं इतिहास एक अनचेंजिंग पास्ट का विवरण है, यानी कि न बदलने वाले विगत का विवरण है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि
पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, इन तीनों में ही इतिहास है वो मनुष्यों से संबंधित है। और मनुष्यों का बेसिक नेचर, उनकी मूल प्रकृति एक जैसी ही रहती है। तो अलग अलग कालों में भले ही वे अलग अलग काम कर रहे हों या अलग अलग उद्देश्यों से कर रहे हों, लेकिन उनके व्यवहार में मूल बात हमेशा वही रहेगी। जैसे कि समुद्रगुप्त प्राचीन भारत में हुआ, उसकी इच्छा थी विश्व विजेता बनने की या कम से कम भारत जीतने की। उसके बाद सिकंदर आते हैं, सिकंदर ने भी वही काम किया। फिर नेपोलियन आधुनिक काल के वॉरियर हैं, उन्होंने भी यही चाहा कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूँ। तो यह एक उदाहरण है कि मानव की मूल प्रकृति कभी भी बदलती नहीं है, सिर्फ डिटेल्स बदल जाते हैं, जो उसके अंदर की जो सूक्ष्म बातें हैं वो बदल जाती हैं। इसके बाद सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं, इतिहास वह डिसिप्लिन है, वह विज्ञान है जो मनुष्य को विकासशील बनाता है, वाइज बनाता है, विकासशील बनाता है, उसको विवेकपूर्ण बनाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रोफेसर मेटलैंड। प्रोफेसर मेटलैंड कहते हैं, जो कुछ भी मनुष्यों ने कहा और किया और जो कुछ भी उन्होंने सोचा, वह सब इतिहास आ जाता है। किया, कहा और सोचा, ये सब इतिहास है। इसी प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। यदि किसी एक राष्ट्र को अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है तो उसकी स्थिति उस व्यक्ति की तरह होती है जिसकी याददाश्त खो गई हो। तो आप समझ सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति की याददाश्त खो जाए तो उसको उसके जीवन का क्या अर्थ रह जाता है। उसे अगर ये नहीं पता वो कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, तो ऐसे ही स्थिति उस राष्ट्र की भी हो जाती है। जो अपने इतिहास को भूल जाता है या जिस राष्ट्र के इतिहास पर धूल जम जाती है, उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहता कि वह क्या था। तो इतिहास जो है एक स्मरण शक्ति के रूप में कार्य करता है। इसके बाद कार कहते हैं, प्रोफेसर कार का कहना है कि पास्ट और प्रेजेंट यानी कि भूत और वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत संवाद इतिहास है। अब उन्होंने इतिहास को वर्तमान से जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि हम उन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं को खंगालते हैं, हम उन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं का परीक्षण करते हैं जिनकी जड़ें हम वर्तमान में देख रहे हैं। वर्तमान समाज की, वर्तमान राष्ट्र की जो भी समस्याएं हैं, जब तक उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य नहीं देखा जाएगा वे नहीं सुलझेंगी। इसलिए कहते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच यह चलने वाला कंटिन्यूअस डायलॉग है। कॉलिंगवुड कहते हैं, री इनैक्टमेंट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी पुराने अनुभवों का पुनर्संधारण। पुराने अनुभव बार बार लौट के आते हैं, ये इतिहास है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि आज वर्तमान देश में फलां जगह क्रांति हुई, तो हम उसके पास्ट में जाते हैं और कहते हैं कि भाई जब जब ऐसा हुआ था तब तब क्रांति होती है। मान लीजिए दुनिया भर की जितनी भी मुख्य क्रांतियां हैं वो सब इसलिए हुई क्योंकि आम आदमी को खाना नहीं मिला, 2 वक्त का खाना नहीं मिला, है ना, या किसी सरकार की तानाशाही के खिलाफ क्रांतियां हुई। तो ये हमारा अनुभव है, पिछला अनुभव है कि जब जब आप ऐसे करोगे, जब तक सरकार लोगों को दबाएगी, तब तक विद्रोह होंगे, क्रांतियाँ होंगी। तो इसलिए कॉलिंगवुड कहते हैं कि ये पास्ट एक्सपीरियंस का री इनैक्टमेंट है। इसके बाद बरी जैसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। इसकी चर्चा भी हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे।
तो इतिहास को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक सापेक्ष भाव से और एक निरपेक्ष भाव से। सापेक्ष भाव से यानी सब्जेक्टिवली जो हम कहें तो मानव चेतना के दायरे में जो कुछ भी हुआ वह इतिहास है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव चेतना के दायरे में जो कुछ भी हुआ वह इतिहास है। और यदि हम इसको निरपेक्ष भाव से देखें तो समाजों का उदय और उनका विघटन, उनका डिक्लाइन, उनका पतन, ख़ास तौर से पॉलिटिक्स, राजनीति, नैतिकता में, धर्म के मामले में, ये सब बातें जो हैं इतिहास में आ जाती हैं। अब इतनी सारी डेफिनेशंस के बाद जो है हम इनकी अलग अलग व्याख्याएं भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली व्याख्या जो इन डेफिनेशंस में आती है, इन अवधारणाओं में आती है, वह है कि इतिहास एक कथा है। हिस्ट्री इज़ अ स्टोरी। जी.एम. ट्रेवलियन कहते हैं कि इतिहास अपने अपरिवर्तनीय स्वरूप में एक कथा है। इतिहास अपने अपरिवर्तनीय स्वरूप में एक कथा है, एक ऐसी कथा जो स्मरण रखने योग्य है। दूसरा इसकी व्याख्या आती है, वो है कि इतिहास विज्ञान है। सर वॉल्टर रेले कहते हैं कि इतिहास का उद्देश्य और क्षेत्र हमें एग्जाम्पल के माध्यम से, हमें उदाहरण के माध्यम से शिक्षा देना है। किस प्रकार की शिक्षा देना है? विगत यानी पास्ट की शिक्षा देना है, जिससे हम आज अपने कर्मों को सही दिशा दे सकें। वहीं जी.सी. पांडे कहते हैं कि ऐतिहासिक ज्ञान मानव ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऐतिहासिक ज्ञान मानव ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तीसरी जो व्याख्या निकल कर आती है वह है कि इतिहास समाज का एक विज्ञान है, साइंस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हम इसमें वो सब शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जो समाज की प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, उसके विकास में सहायक बनती हैं या बाधक होती हैं। और वस्तुतः यदि देखा जाए तो इतिहास से ही समाज शास्त्र विषय का जन्म हुआ है। सोशियोलॉजी जो है वो इतिहास से ही निकला है। चौथा जो इसमें से व्याख्या निकल के आती वो ये है कि सब इतिहास विचारों का इतिहास है। सब इतिहास विचारों का इतिहास है, क्योंकि इतिहास का जो दर्शन है वो पूरी तरह ना तो अतीत से जुड़ा है और न ही पूरी तरह इतिहासकार के चिंतन से जुड़ा है, बल्कि दोनों का पारस्परिक संबंध है। यानी अतीत की घटना और उसके बारे में इतिहासकार का चिंतन, इसको मिला जुलाकर हम इतिहास कह सकते हैं। जिस अतीत का इतिहासकार अध्ययन करता है वह कोई ठोस अतीत नहीं है, बल्कि वह कुछ वर्तमान में भी विद्यमान है। तो अतीतकालिक घटना के पीछे छिपे हुए विचार को समझना इतिहासकार का काम है। यदि किसी भी घटना के पीछे छिपे हुए विचारों को, उसके मनोविज्ञान को यदि इतिहासकार नहीं समझ पाता है तो वह घटना मृत रूप में सामने आती है। पांचवा जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है, ऑल हिस्ट्री इज़ कंटेम्पररी हिस्ट्री। सब इतिहास समसामयिक इतिहास है। सब इतिहास समसामयिक इतिहास है। जी.सी. पांडे कहते हैं कि इतिहास वर्तमान तब बन जाता है जब हम
वर्तमान में अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसकी तरफ देखते हैं। प्रत्येक विशुद्ध इतिहास समसामयिक होता है। किसी भी अतीतकालिक घटना, व्यापार का इतिहास केवल इसके विवरण के रूप में हमारे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता। यदि वर्तमान को इसमें कोई रुचि नहीं है तो इनमें से कोई भी विवरण इतिहास नहीं रह जाता, किंतु इनमें से प्रत्येक घटना उस क्षण इतिहास का स्वरूप धारण कर लेती है जब वर्तमान में हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उसका पुनर्संधारण करेंगे। छठी जो व्याख्या है वो यह है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु है, एक ब्रिज है, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। सारे पास्ट फैक्ट्स जो होते हैं, पुराने तथ्य होते हैं, उनकी व्याख्या, उनका पुनर्विचार हम समसामयिक घटना के संबंध में ही करते हैं। अगर एक ऐतिहासिक तथ्य पास्ट को रिप्रेजेंट करता है तो एक इतिहासकार प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कार कहते हैं यह एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन है। यह एक अनवरत संवाद है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन। अतीत केवल वर्तमान के संबंध में ही समझ में आ सकता है और वर्तमान को संपूर्णतः केवल अतीत के प्रकाश में ही समझा जा सकता है। इसलिए वर्तमान, अतीत और भविष्य के बीच में जो हमने रेखा खींच रखी है वो इतिहास में कोई महत्व नहीं रखती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास, अगर इसको हम एक छोटे सूत्र में बात करें कि इस सब की समीक्षा कैसे हो, इस सब का एक कंक्लूजन कैसे निकले, तो वह यही निकलेगा कि इतिहास कुछ ऐसी घटनाओं का विवरण है। वे घटनाएं जो विशिष्ट थीं, जिन्होंने अपने समय को प्रभावित किया या शायद अपने आने वाले समय को प्रभावित किया। तो इतिहास उन विशिष्ट घटनाओं का संकलन है जिसकी उपयोगिता हम वर्तमान में भी देख सकते हैं। अगर हमारी वर्तमान आवश्यकताओं और हमारी वर्तमान के कुछ प्रश्नों का समाधान इतिहास की घटनाएं नहीं कर सकती तो वह इतिहास एक मृत इतिहास है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। अभी आपके समकालीन घटना की ही बात है, राम जन्मभूमि की बात है। तो जब इस केस की सुनवाई हुई तब क्या किया गया, इतिहास खंगाला गया कि क्या हमें कोई विवरण मिलता है कि यह मंदिर पहले भी कभी था। किसी विदेश यात्री का विवरण मिलता है जो मंदिर टूटने से पहले यहाँ आया हो और उसने इस मंदिर का जिक्र किया हो। तो आप देखिए, ये हमारी वर्तमान की समस्या थी, लेकिन इसका सारा समाधान हमने इतिहास में से जाके निकाला। तो यह इतिहास का महत्व, इतिहास की उपयोगिता और इतिहास की पूर्णता को दिखाता है। कुछ एक विद्वानों की परिभाषाएं मैं आपको PDF फॉर्म में ग्रुप पे शेयर करूँगी। तो जो मैंने परिभाषाएं बताई हैं और जो PDF के थ्रू आप परिभाषा लेंगे, इन सबको मिला के आपका यह टॉपिक पूरा हो जाएगा।